जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं भीमा एपिसोड 26 और 27वां एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, किसी कारणवश मैं एपिसोड 26 के बारे में नहीं बता पाई थी, नहीं बनाई थी वीडियो, तो इसलिए आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सोची कि आज दोनों एक साथ ही बता देती हूँ। दोस्तों, भीमा एपिसोड में होता यही है, 26 एपिसोड में जब भीमा स्कूल पढ़ने जाती है तो वहाँ पे उनको स्कूल के अंदर बैठने नहीं दिया जा रहा था और साथ में जितने भी बच्चे अंदर बैठे हुए थे वो भी बाहर आ जाते हैं जब भीमा स्कूल के अंदर जाती है। वो सब यही चाहती थी कि भीमा उनके साथ ना पढ़े, अगर वो जाएगी स्कूल में तो हम लोग नहीं रहेंगे, जिसके कारण मजबूर होकर के भीमा को स्कूल के बाहर आना पड़ता है, क्योंकि वो सब यही चाहते हैं कि भीमा या तो स्कूल के बाहर आएगी, नहीं तो फिर हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो जिसके बाद भीमा बाहर आने का फैसला करती है और जितने भी बच्चे लोग थे अंदर बैठ के पढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, भीमा बाहर से ही बैठ के वो पढ़ाई करती है। पहला दिन तो जैसे तैसे बीत जाता है और उनको कोई भी गुरुजी पढ़ाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बार बार बाबा साहब आके उनसे यही कह रहे थे कि भीमा तुम्हें अंदर बैठ के पढ़ाई करनी होगी, क्या रोज़ रोज़ तुम ऐसे ही बाहर बैठ के पढ़ाई करोगी। तो भीमा बाबा साहब को बता रहे थे कि नहीं बाबा साहब, आज के लिए जाने दीजिए, मुझे बस पढ़ने से मतलब है। जैसे तैसे आज की पढ़ाई मैंने पूरी की और आगे देखते हैं कि क्या करना है जिससे मैं अंदर जा सकूं। दोस्तों, यहीं दूसरी तरफ उनके जो भाई थे, ताऊ जी के लड़का थे, वो ढोलक बजा बजा करके बहुत खुश हो रहे थे, इसलिए क्योंकि उनको लग रहा था कि भीमा आज पढ़ने गई है तो सभी के साथ बैठ करके पढ़ रही होगी और ये भीमा के लिए जीत है। उनकी जो बहन थी वो भी इसी बात के लिए बहुत खुश हो रही थी कि पता नहीं भीमा कैसे उन सभी बड़े लोगों के बच्चे के साथ बैठ के पढ़ाई कर रही होगी, कैसा महसूस हो रहा होगा। तो भीमा की आई कहती है कि भीमा आएगी ना तो उसी से पूछ लेना कि हाँ सच में कैसा लग रहा है। दोस्तों, भीमा के जो भाई थे वो छबीला से कह रहे थे कि छबीला चाचा, आप भी थोड़ा नाच लीजिए, मैं ढोलक बजा रहा हूँ, आप नाच लीजिए। और साथ में वो भीमा के बाबा से भी कहते हैं कि चाचा आप भी ढोलक बजा लीजिए, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, भीमा पढ़ने गई है और इससे इतनी खुशी के बात क्या हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि भीमा के बाबा उन सभी को यही जवाब देते हैं कि भीमा की स्कूल जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं कोई खुश नहीं है भीमा की स्कूल पढ़ने जाने से, तो इसीलिए मैं ये नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, वहाँ पे भीमा आ जाती है। आने के बाद उनके जो भाई थे वो पूछते हैं कि भीमा, आज तुम्हारा पहला दिन था, कैसा लगा और सभी के साथ बैठ के पढ़ी तो कैसा महसूस हुआ। तो भीमा उन सभी को बताती है कि क्या बताया, सभी अपने साथ बैठने ही नहीं दिए। इतना सुनते ही सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद फिर से भीमा बताती है कि मैं बाहर ही बैठ के पढ़ाई की। तो सभी जो उनकी आई थी वही इस बात से खुश हो रही थी कि बेटा आज बाहर बैठ के पढ़ ले, ऐसे ही तुम बाहर बैठ के ही पढ़ लेना, उनसे झगड़ने और लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसे पढ़ रही है, क्या कर रही है, कुछ नहीं। दोस्तों, उसके बाद भीमा के जो बाबा थे वहाँ से जा रहे थे तो उनकी आई उनसे कहती है कि आप आज बाजा बजाइए और भीमा के इस दिन को ना यादगार बना दीजिए कि आज ही के दिन भीमा पढ़ने गई थी स्कूल में सबसे शुरुआत में। तो ना चाहते हुए भी मेवा बाजा बजाते हैं और उनके जो भाई थे वो डांस करते हैं। जो उनके छबीला चाचा थे उनसे कहा जाता है डांस करने के लिए, तो वो कहते हैं कि मैं डांस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे बड़े भैया ने अपना कसम दिया है कि मैं आज के बाद से कभी ना नाचूँ, इनको मेरा नाचना पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं नाचूंगा। तो उनके जो बेटा थे वो कहते हैं कि चलिए, आपको मेरे बाबा ने कसम दिया है लेकिन मुझे तो कोई कसम नहीं है, मैं नाचूंगा, मेरी बहन आज पढ़ने गई थी। जिसके बाद जो भीमा के बाबा थे वो ढोलक बजाते हैं, बाजा बजाते हैं और ये नाचने लगते हैं। दोस्तों, उनको नाचते हुए देख के उनके बाबा को बहुत गुस्सा आ रहा था कि मेरा बेटा इससे नाच रहा सभी के सामने। जिसके बाद वो कस के थप्पड़ लगा देते हैं और साथ में उनसे ये भी कहते हैं कि पैसे कमाने की उम्र में तुम नचनिया बन रहे हो, इतना बोल के वो गुस्सा होकर के वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, जिसके बाद रात हो जाती है। रात होने के बाद भीमा की आई भीमा को समझा रही थी कि तुम स्कूल जाना तो तुम बाहर बैठ के ही पढ़ लेना, उनसे लड़ने झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भीमा कहती है कि नहीं आई,
कुछ ना कुछ तो मैं ज़रूर करूँगी जिससे मैं पढ़ने जा सकूँ अंदर। उसी समय उनके जो बड़े चाची थी वो आ जाती है और भीमा को ना बहुत सारी बात बताती है जो सच में हकीकत थी, वो हकीकत ही दिखलाती है कि भीमा ये तुम्हारा सच है। जो कैलाश बुआ उनके हाथ पे जो कपड़ा बांधी हुई थी वही कपड़ा लेकर के उनको बता रही थी कि भीमा ये तुम्हारा आज का भविष्य, बताओ तो इसके बिना कैसे तुम स्कूल के अंदर जाओगी, कोई तुम्हें अंदर जाने नहीं देगा, साथ में तुम इसके बिना तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है। और वजूद तुम्हारा क्यों नहीं, हम सबका यही हाल है, हम सब किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि हमसे सब अप्रिय ही मानते हैं, इसीलिए हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और तुम क्या ही कर लोगी भीमा इतनी छोटी सी उम्र में। और ये जो तुम झंडा लगाई हुई हो ना, इसको भी ये जला करके राख कर देगा, ये तुम्हारा ये जो कपड़ा है दोस्तों। जिसके बाद भीमा एक दिया लाती है और उस कपड़े को जला देती है। उनकी आई ये देख के हैरान होती है और साथ में ये भी कहती है कि भीमा तुम इस कपड़े को क्यों जला दी, अगर कल ऐसा हुआ तुम्हें कहेगी फिर से बस्ता ले जाने के लिए तो तुम कैसे ले जाओगी बस्ता उठा करके। उनके पोते और पोती का तो नौकर का फैसला तुमने खुद किया है तो तुम क्या करोगी। तो भीमा कहती है कि मैं कोई उपाय ज़रूर ढूंढूंगी, लेकिन अब मैं जिस चीज़ से मेरे झंडा का नुकसान हो ना वो मैं दोबारा नहीं करने वाली हूँ। दोस्तों इस बात की जानकारी कैलाश बुआ को कुछ लोग दे जाते हैं जो भीमा के समाज के ही है। वो जाते हैं तो फिर बताते हैं कि भीमा आज पढ़ने गई है ना, इसीलिए सब इसके दिन को यादगार बना रहे हैं। और उनको पता नहीं है उस मूर्ख की बाहर बैठ के पढ़ लेने से वो पढ़ाई नहीं हो सकती है। जिसके बाद इतना करके वो वहाँ से चले जाते हैं। तो घर के अंदर कलिका सिंह अपने बेटा और बेटी को यही बता रहे थे, यही सीख दे रहे थे कि भीमा के साथ कैसे पेश आना है और कैसे मालिक की तरह रहना होगा। तो ये सब बता रहे थे, लेकिन इस बात से उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि भीमा पढ़ाई के लिए उनके साथ जश्न मनाया गया है। दोस्तों फिर आती है कल स्कूल जाने की बारी। स्कूल जाते समय फिर से उनके पोता और पोती सब तैयार हो गए थे, ले जाने की बात थी बस्ता को। तो सभी भीमा का आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही भीमा के जो ताऊ जी थे वो सभी वहाँ पे आ जाते हैं, उनकी पत्नी वो सभी आ जाते हैं। उनको आने के बाद कैलाश बुआ उनसे पूछती है कि तुम लोग क्यों आए हो और भीमा कहाँ है। तो बताते हैं कि मैं यही बताने आपको आया हूँ कि जो कपड़ा आपने दिया था हाथ में लपेटने के लिए उस कपड़े को जला दिया भीमा ने। और वो कोई उपाय ढूंढ रही है, लेकिन उनको अभी तक उपाय नहीं मिला है, जिस कारण वो नहीं आ पा रही है। कलिका सिंह यह सुन के कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चे को तो स्कूल ज़रूर छोड़ दूंगा, लेकिन तुम लोग गवाह रहना कि भीमा अपनी बात से मुकर गई। उसी समय वहाँ पे भीमा आती है। दोस्तों आपको बता दें कि बस्ता ढोने के लिए एक डंडा लेकर के आती है ताकि वो कंधे पर उनके बस्ता ढो सके। दोस्तों आने के बाद वो भीमा बताती है कि मैं ना ही आप लोगों के बस्ते का हाथ लगाऊंगी, आप लोग मेरे इस डंडे में अपने बस्ते को टांग दीजिए, मैं लेकर के जाऊंगी। यह देख करके कैलाश बुआ बहुत खुश हो रही थी, लेकिन उसी समय विशंबर उनसे पूछते हैं कि भीमा जब कपड़ा बांध करके हाथ में काम चल ही रहा था तो फिर ये डंडे की क्या ज़रूरत थी। दोस्तों भीमा इतनी तर्कपूर्ण जवाब उनको देती है जिससे कैलाश बुआ तक ही हैरान हो जाती है। दोस्तों आज का एपिसोड तो यहीं पे समाप्त हो जाती है। अब इसके आगे क्या होगा वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए जय भीम, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।